नमस्कार। दलित स्कोप के हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत शुभकामनाएं। और होली के उपलक्ष्य पर ही हमने सोचा कि कुछ रंगीन किताबें आप तक पहुंचाएं। जो किताबें अभी नई हम खरीद कर लाए हैं उसे आप तक पहुंचाएं कि वो कौन सी किताबें हम अभी पढ़ रहे हैं। जो किताब पहली हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको वो है M.K. नाम्बियार की। ये दरअसल रेयर होता है कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र कोई जज तय करे और वो जज जिनकी जो औलाद है वो के वेणुगोपाल जैसे हों, क्योंकि ये किताब उन्होंने ही लिखा था। जो अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं उनकी लिखी किताब। M.K. नाम्बियार को जानना है तो आप बस इतना जानें कि A.K. गोपालन और गोलकनाथ जैसे केस में जो फैसला दिया गया वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ब्यूटीफुल बुक्स, बहुत अच्छी किताबों में से एक, इनको ज़रूर पढ़ें अगर लॉ पढ़नी हो या लीगल। दूसरी किताब जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में। डोमिनिक लेपियर्स की किताब है ये। इस किताब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आज़ादी हम सब जानते हैं हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके कुछ दिनों पहले और उसके दरमियान और उसके बाद क्या कहानी थी और पाकिस्तान के बनने की जो दास्तान है, बनने की दास्तान एक एक डिटेल पर वो जो आपको आम किताबों में देखने नहीं मिलती है, उसके बारे में जानना हो तो इस किताब को पढ़ें। मतलब मैं एक एग्जांपल दूं तो अगर जो लाइन ड्रॉ की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए सर रेडक्लिफ के द्वारा, तो वो कैसे की गई थी उसकी जानकारी अगर लेनी हो कि एक लकीर खींच दी गई और हम अलग हो गए, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, उनको बुलाया गया तो उनकी मानसिक हालत क्या थी, ये देख के अगर वो समझना हो तो ये किताब आपके लिए। अगली जो किताब है इस सीरीज़ में वो है जोसेफ स्टिलगेट्स का। इस किताब का नाम है द रोड टू फ्रीडम। बेसिकली फ्रीडम, लिबरल आइडिया और इकोनॉमी कैसे साथ साथ चलती है, इकोनॉमी क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है। अगर आपसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है या कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है तो वो किसकी आज़ादी ले रही है, फ्रीडम वो कहाँ से जा रहा है, ये समझना हो तो ये है। अगली किताब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे है, यूटोपियन फॉर रियलिस्ट। ये बेसिकली जो किताब है ये रूटर बर्गमैन की किताब है। इस किताब में ये दिखाया गया है कि दरअसल जो बेसिक जो आइडिया है यूनिवर्सल इनकम का, कि आम इंसान को पैसे के साथ, क्योंकि पैसा इनके द्वारा ये कहा गया है कि पैसा कोई एक चरित्र या मानसिक सोच नहीं है, सच में गरीबी कोई मानसिक सोच नहीं है, वो सच में पैसे की कमी है और उसे दूर करने का जो उपाय है वो एक पैसे देकर भी, या जिसको बेसिक इनकम कहते हैं उसके द्वारा भी किया जा सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करे। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसी कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे 15 आवर का जो वर्क कल्चर है हमारा, उस पर बात की गई है कि किसी को ज़्यादा काम कराना क्यों ख़तरनाक है और उससे फ़ायदा किसको होता है। अगली किताब है द बुक ऑफ मिर्दाद। ये किताब ऐसी किताबों में से एक है जो आपकी ज़िंदगी को सच में बदल सकता है। ये हिंदी बेसिकली वर्जन है, ये इसको इंग्लिश में लिखी गई थी मिखाइल नेमी के द्वारा। अगर आपने द प्रॉफिट खलील जिब्रान की पढ़ी है तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब बहुत हाईली रिकमेंडेड बुक्स में से एक है। अगली किताब है देसी डेलिकेसीज। इस किताब को लिखने वाले हैं, एडिटेड किया गया क्लेयर चैम्बर्स के द्वारा। ये साउथ एशियन कल्चर में जो खासकर जो मुस्लिम कल्चर है उसमें जो खान पान के और जो विधि व्यवस्था है उसकी वो कैसे आई, जो बाकी क्विजीन है उस पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, उस पर बात की गई है। खासकर साउथ एशिया में जो मुस्लिम कल्चर है उसमें जो फूड है, फूड हैबिट्स है और उसके साथ ही साथ मिलजुल कर खाने की जो रवायत है वो रवायत कहाँ से आई और उस रवायत का इंपॉर्टेंस क्या है, ये किताब उनमें से। एक आखिरी किताब जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में है, ऐसे क्यों है सलमान और दूसरे बीइंग सलमान। ये जसीम खान की लिखी गई किताब है। इस किताब में क्या इंपॉर्टेंट, 2015 में सबसे पहले हिंदी में आई, अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद किया गया। इस किताब में इंपॉर्टेंट ये है कि आप सलमान खान को उनके करियर के शुरुआती दौर से, जब उन्होंने मैंने प्यार किया बना रहे थे, तब से जानेंगे। इसके साथ ही साथ इनके जो वालिद साहब हैं सलीम खान साहब, आप उनके बारे में भी जानेंगे। उनके जो ग्रैंडफादर्स हैं उनके बारे में भी ये किताब अच्छी खासी कहानी आपको बताती है जो आम किताबों में शायद देखने नहीं मिलता है। तो आज की जो सीरीज़ है हमारी, हमने कोशिश की कि हम कुछ उन चुनिंदा किताबों को आप तक लेकर आएँ जो हम अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने की हमारी जो कोशिश है वो होगी। तो ये इस होली में इन किताबों के साथ आप एंजॉय करें। तब तक हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।